अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारी रमशा है, अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई है। दरअसल मैंने तो बुशरा बाजी से शाम का कहा था, शायद वो आपको बताना भूल गई थी। जी आप ठीक कह रही हैं। वो दरअसल हमने एक जगह और भी जाना है, इसलिए हम थोड़ा वक्त से पहले आ गए। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह। जाओ रमशा, बेटा कपड़े चेंज करके आओ। जी। आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी। अब भाभी, रमशा आ गई है। अच्छा मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, आप तो फजर के बाद अमूमन तिलावत करते हैं, फिर इस वक्त? अरे मैं वो अपना सबक याद कर रहा था बस। सबक? क्या मतलब भाईजान? अशीन, मैंने ना वो कारी अब्दुल मजीद साहब को कुरान करीम सुनाया तो बहुत सी गलतियां निकली और मैंने सोचा मुझे उनसे पढ़ना चाहिए। वो अब इशा के बाद मुझे पढ़ाने के लिए आएंगे। अब आप इस उम्र में कुरान करीम सीखेंगे? कुरान करीम पढ़ने के लिए तो किसी उम्र की कोई कैद तो नहीं है। और तो बताऊं, ये जो तजवीद और सही तलफ्फुज के साथ कुरान करीम पढ़ना कुरान करीम का हक है। हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। ये तो अल्लाह का फजल है, जिस उम्र में भी शऊर और हिदायत आ जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बैठो, मुझे कुछ बात करना थी तुमसे। जी भाईजान। ये अलीज़े कब आ जाएगी? मेरी बात हुई थी अलीज़े से, चंद दिनों में आ जाएगी वापस। खैर से आए। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी महरम के बगैर इतने लंबे सफर पे जाना कुछ पसंदीदा अमल नहीं है, तो तुम माऊस की आइंदा जरा ख्याल रखना। जी भाईजान, आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा तुम जाओ, बस इतनी ही बात थी। जी। अफसानों में जमील साहब से हुई तुम्हारी बात? जी जी जी, जमील साहब से बात हो गई थी। वो जो फाइल्स थी वो अरे नहीं, बस बात कर ली, काफी ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, उन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। तुम जो भी काम करती हो मुझसे पूछ के करती हो, नहीं ना? तो मैं तुमसे क्यों इजाजत लूंगी? माँ हूं मैं तुम्हारी। झूठ बोल रही हैं आप। मैंने जिंदगी में आज तक जितने काम किए सब आपसे पूछ के तो करती हूँ। और अब वो शूट का इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मुझे पूरा पक्का यकीन था कि आपने और अब्बू जी ने दोनों ने इजाजत नहीं देनी मुझे, इसलिए नहीं बताया था मैंने। बस रमशा, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब तुम वो ही करोगी जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। नहीं अम्मी, ऐसा ना करें। देखिए मेरे साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। आप मेरी माँ है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, नहीं करनी। मैंने तुम्हें बता दिया ना, ये मेरा नहीं तुम्हारे अब्बू जी का फैसला है। जो कुछ भी कहना है ना, जाके अपने अब्बू से बात करो, जाओ। हाँ तो ठीक है, जाके अब्बू जी को कह दें कि अभी रमशा को शादी नहीं करनी। अच्छा, मैं जाके तुम्हारे अब्बू से बात करूँ? तुम जाके खुद बात करोगी अपने अब्बू से? अरे तुम्हारी वजह से हमेशा लोगों की नजरों में मुझे ही बुरा बनना पड़ता है। अच्छा,
तो आपने फैसला कर लिया है कि अब आप मेरा साथ नहीं देंगी? हाँ, एक बात मैं कान खोल के सुन ली कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल, समझी आप? अच्छा, और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, तुम्हारी शूटिंग की कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पर तुम खड़े हुए डायलॉग बोलोगी। तो आइंदा के बाद ना मेरे सामने इस तरह की बात हरगिज़ मत करना तुम। अम्मी, मैं नहीं करूंगी शादी। हाँ। रौशा, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आई है ये तो तुम लग ही नहीं रही हो, है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा फेस कट और तुम्हारा टैलेंट, तुम छा जाओगी। तुम्हें पता है शामिर है ना, उसको मीडिया से कितनी कॉल्स आ रही हैं। उनका एक दोस्त है जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो तो तुम्हें अपने नेक्स्ट सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। मुझे? यस, ड्रामा सीरियल में? जी बिल्कुल। तुम्हें पता है वो कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, डिफरेंट चैनल्स पे उनके ड्रामे आते हैं। तुमने उनका नाम तो सुना होगा, दानिश कमाल। हाँ हाँ हाँ, वो उनका हर ड्रामा ही हिट होता है ऑलमोस्ट। उनकी कॉल आई थी? तुम्हें पता है मेरी ना उनसे बात हुई थी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, और वो तो तुम्हें बहुत अच्छा पे देने को तैयार है। पैसे भी? कितने पैसे? 10 लाख रुपए की अमाउंट। 10 लाख रुपए? माय गॉड, एक ड्रामे के 10 लाख रुपए? यस, बेवकूफ मीडिया में लोग इससे ज्यादा कमा लेते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। मुझे यकीन था मामू जान की पाबंदियां बढ़ती चली जाएंगी। मामा, वैसे अगर अफनान ने कुछ नहीं बोला था तो एटलीस्ट आप तो कुछ बोल सकती थी ना। आपने भी कुछ नहीं बोला। देखिए, अब जमाना बदल गया है, पता नहीं क्यों आप उनके सामने हर वक्त खामोश खड़ी रहती हैं। कुछ बोला करें। अलीजे, लेकिन भाईजान ठीक ही तो कह रहे थे। यही तो मसला है मामा, आपको उनकी हर बात ठीक लगती है। आप तो अभी से उनकी इतनी बातें मान रही हैं, मुझे लगता है शादी के बाद तो बोलेंगी कि सास भी मैं उनसे पूछ के लूं। अरे, लेकिन भाईजान ने तो कभी भी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। मामा, मैं कब कह रही हूँ कि वो मेरा बुरा चाहते हैं? मुझे पता है मामू जान मेरे लिए अच्छा ही सोचते होंगे, पर उनकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले वो लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक समझ है, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ मामा, और मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी भी मामले को लेकर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारे घर वाले इतनी सी बात समझ लें। अच्छा, ये बताओ कि वापस कब आ रही हो? बस कुछ दिन में आ जाऊंगी वापस। लेकिन तुमने तो कहा था कि 15 दिन लगेंगे। तो मामा 15 दिन पूरे तो होने दे। बात सुनो, एक बात कान खोल कर सुन लो, 15 दिन से ज्यादा तुम वहां रुकोगी नहीं। अच्छा ठीक है मामा, चलें, अब मैं अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।